सर महोदय, जो आज से लगभग 35 साल पहले मैं भी एक सामान्य किसान था और सामान्य ही खेती जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे वैसे ही खेती मैं करना शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे मेरे को एक हमारे कृषि विभाग अधिकारी थे, उन्होंने मुझको गाइड किया कि आप जो तकनीकी खेती जो है, जैसे कृषि विभाग जो है वो बताते हैं, या उनसे मिल करके कुछ खेती करने का ढंग सीखो। तो सबसे पहले मैंने 1985 के अंदर शुरुआत करी कि नई तकनीक के साथ खेती की जाए। नई तकनीक के साथ नए बीजों के और नई हमारी जो पेस्टिसाइड है या मतलब के फर्टिलाइज़र जो है पहले यूज़ नहीं किया करते थे। उस वक्त अनाज कम था और अनाज की पैदावार कम थी, तो उसके अंदर नए फर्टिलाइज़र भी हमने यूज़ करके देखे। सबसे अहम बात यह थी कि भूमि जो है हमारी, वो लास्ट में मेरे को पता लगा कि हमारी जो भूमि है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो हमने इसको दोबारा उसी जिस स्थान से मैंने खेती शुरू की थी उस समय के ऊपर वापस जाना शुरू कर दी है। आज मैं जो है सिर्फ ऑर्गेनिक खेती की तरफ ही मेरा फोकस है। ऑर्गेनिक खेती में आप क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक खेती के अंदर एक तो सबसे अहम जो है फसल चक्कर, फसलों का बदलाव, कि कभी गेहूँ लगाया, गेहूँ की जगह उसके बाद हमने गवार लगाया, फिर उसकी जगह मस्टर्ड लगाया, उसकी जगह चना लगाया। अलग अलग चीज़ की बुआई करने से भूमि का जो स्वास्थ्य है वो आत्मनिर्भर हो जाता है उसके ऊपर। और जैसे चावल है, चावल के अंदर हम पराली है बीच में मिला देते हैं, हरा चारा है, हरा जो ढेंचा जो आ रहा है, सरकार दे रही है ढेंचे का बीज भी, वो उसको मिट्टी के अंदर मिलाना, खेत को खाली छोड़ना, ये एक हमारे मतलब के मुहिम के अंदर है कि मतलब के दोबारा इस भूमि का स्वास्थ्य बना रहे। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसान जो है, सभी किसानों से मैं अनुरोध भी करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जो है इतना फर्टिलाइज़र न डालें, इतना जहर न डालें। और इनकम जो है एक बार तो कम होगी, एक बार जो आप छोड़ते हैं तो एक बार तो कम होगी, पर धीरे धीरे 3 या 4 साल के अंदर दोबारा उसी जगह हम दोबारा पहुंच जाएंगे जहां से हम आए थे। तो आज जो है गेहूं जो है 20-22 क्विंटल पर एकड़ निकलता है। अगर हम फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर देंगे या बंद कर देंगे बिल्कुल, तो एक बार तो हमें लॉस आएगा, परंतु धीरे धीरे उसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसको पूर्ति कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। खेत के अवशेष जो है उनको मिट्टी के अंदर मिलाना, जैसे पराली है या मतलब कि जो है कॉटन की जो स्टिक है, उस स्टिक को हम हर साल लगभग 200 क्विंटल जो है उसकी कंपोस्ट खाद बना करके अपने खेत में डाल रहे हैं। हाँ जी। आप जो ये केंचुआ खाद डालते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? केंचुआ खाद डालने के अंदर ऐसा है कि भूमि का स्वास्थ्य जो है दोबारा सही सलामत बना रहेगा। और इसके अंदर जो है केंचुआ हमारी ज़मीन के अंदर पनप चुका है। खेत के अंदर जो केंचुआ है, एक तो अगर बारिश ज़्यादा आती है तो इसके अंदर इतने सुराख कर देता है ज़मीन के अंदर कि वो पानी को सोख लेता है। दूसरा, हवा का आवागमन जो है ज़मीन के अंदर वो बराबर बना रहता है। और इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, डीएपी भी है, पोटाश भी है, जिंक सल्फेट है, सभी चीज़ें, सारे तत्व जो है कृषि विभाग को हमें चाहिए। 17 तत्व सभी केंचुए की खाद के अंदर उपलब्ध है। मंजू जी, आप जो किसानी के लिए अब आगे बढ़ रही हैं, गेहूं सरसों की बिजाई कर रही हैं, पहले तो बताएं कितने सालों से आप कर रही हैं और किस प्रकार की बिजाई आप कर रहे हैं? सर हम 2010 से शुरू किया और ये 13-14 साल हो गया। और ये खेती का काम भी बढ़िया है जी। और कौन कौन सी खेती आप करते हैं? एक सर कणक की, देसी कपास, नरमा, सरसों, गंवार, बाजरी। ये तो कितनी मेहनत है? मेहनत तो है ही जी। जी,
मंजू जी, अपना अनुभव बताएं, आप खेती कितने सालों से कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं खेती आप? सर खेती मैं 13-14 साल से कर रही हूँ। और कौन कौन सी खेती कर रहे हैं? खेती सर न कपास की, नरमे की और गंवार की, गेहूं की। कौन आ- कौन सी खाद फिर इसमें यूज करते हैं, किस तरह खेती करते हैं पूरे में? मैडम खाद भी देसी खाद डालते हैं हम, यूरिया डीपी या नहीं डालते। और देसी खाद से हम खेती करते हैं। केचुआ खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका? इससे जी अच्छी होती है पैदावार और अच्छी रहती है, और फसल भी अच्छी होती है, इससे अच्छी पैदावार आती है। दूसरे जो किसान हैं वो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उसके क्या नुकसान है? उससे जी देसी खाद गेरेंगे तो अपा बीमारी भी कम आओगी, और यह दवाइयाँ तो होती है या नुकसान लायक होती है। आपको किसने कहा खेती करने के लिए, किसने आपको गाइड किया? सर ये घर घर वाले करते थे, उनने देख देख के हमारा भी मन करने लगा। तो जैसे इस इन्हों को देख देख के भी करने लगी, भी यो काम कर लिया, यो कर लिया। जी, खेती के लिए आपको किसने कहा? सर खेती के लिए हमारे पापा जी को कहा था, और उनने देख देख के उनको भी जैसे करने लगी। तो लगातार आपको सिखाते रहते हैं खेती के हाँ लिए? जी, बताते रहते हैं। अब जो दूसरी महिलाएं हैं वो खेती नहीं करती हैं, हम्म, घर पे ही कामकाज संभालती हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देंगी आप? उनके लिए जी करना चाहिए भी। घर का खर्चा, बच्चों को पढ़ाते हैं, अभी खर्चा बद रहा है तो करना चाहिए काम, खेतों में भी, घर का भी।